अरण्य का अर्थ होता है जहां पेड़ पौधे और दरख्त बिना कोई योजना, बिना किसी की परवरिश, बिना किसी की श्रम, जो वनस्पति अपने आप उगती है उसको अरण्य कहा जाता है। जंगल, पेड़ पौधे को किसी ने बोया नहीं है, दरख्त जो उगता है वो अपने आप उगते हैं और इसमें कोई प्रयास भी नहीं है। खेती और बगीचा जो होता है ना, उसकी कहानी कुछ और है। खेती में पहले जमीन जो है वो जोती जाती है, बी बोया जाता है और कहीं दरख्त उग भी गया तो किसान क्या करता है कि भाई वो दरख्त को उखाड़ता है, निकाल दे, मूल में से निकाल देगा। बगीचे में भी यही होता है, सुगठित, सुव्यवस्थित। अरण्य में ये नहीं है। अरण्य में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी प्रकट होने वाला है। बालकांड में भगवान की बाल लीलाएं हैं, व्यवस्थित है, सुगठित है। अयोध्या में 2 भाग आया है, बरनऊ रघुवर बिमल जश। रघुवर का तो राम भी रघुवर है, भरत भी रघुवीर है, तो वो भी व्यवस्थित सुगठित है। किष्किंधा कांड में सुग्रीव, सुग्रीव माने जीव, जीव को निर्मम करना है। निर्मम, निर्मम का अर्थ होता है एक तो अपनी जो कमियां है इसका स्वीकार कर कर ईश्वर को समर्पित हो जाना, तो जीव निर्मम हो जाता है। एक तो अपनी कमी क्या है, भाई मैं क्रोधी हूं, मैं लोभी हूं, मैं कामी हूं, मैं पलायनवादी हूं, मैं झूठ बोलता हूं, ये अपनी कमी है। हां, परमात्मा ने थोड़ी सहायता जरूर करी है जीवात्मा ने। परमात्मा ने ये कह दिया कि सखा सोच त्यागहु बल मोरे, तू मेरे पर, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कह दिया, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, तू सब छोड़ और मेरे शरण में हो। तो भगवान ने थोड़ी मदद तो करी है, सहायता करी है। जीव निर्मम हो सकता है। और फिर आप किष्किंधा कांड के अंतों में आप देखोगे तो एकदम तटस्थ है। सुग्रीव जो है, जब बाली को मारने के बाद आप उस एक सुग्रीव को एक पिक्चर देखो, उसकी तस्वीर देखो, और बाली जब तक जिंदा था तब तक उसकी तस्वीर को देखो, उसका मानस को देखो, दोनों अलग मानस है। एक बार बाली मर गया और परमात्मा के शरण में आया तो फिर उन्होंने किष्किंधा का 18 पद्म सेना परमात्मा की जो है वो सरसेनापति उसको बना है। एकदम तटस्थ है, एकदम स्थिर है, जिसे अर्जुन ने भी कह दिया, स्थिरोस्मि गत संदेह करेष्ये वचनम तव। ये निर्मम हुआ है। बाकी पहले निर्वासन तो था। निर्वासन जब नहीं, वासना का भी बहुत प्रकार होता है, जिसको हमारी भाषा में इच्छा कहते हैं, वित्तिच्छा, भोगेच्छा, लोकेच्छा, ये तृष्णा भी इसकी कही जाती है। ये जब तक तृष्णा है, लोकेशना, वितेशना, भोगेशना, ऐशना, ऐशना, वासना, इससे आपको ऊपर उठना है। और जब तक 2 घटना आपके जीवन में नहीं घटेगी, आप निर्वासन नहीं होगे। एक तो बिना विवाह वासना का विनाश नहीं होता, और दूसरा बिना वनवास वासना का विनाश नहीं होता। दोनों घटना आपकी होनी चाहिए। कोई कहेंगे कि भाई हमने तो सन्यास ले लिया। सन्यास लेना कोई बच्चों का खेल है महाराज क्या? सन्यास माने मुसाफिर।
दुनिया में रहते रहते मुसाफिर ही रहना, आजीवन मुसाफिर रहना, ये तो कोई कोई सुखदेव कर सकता है भला, कोई शंकराचार्य कर पावे। रोज सुखदेव का जन्म नहीं होता, रोज शंकराचार्य का जन्म नहीं होता महाराज। दो बात मैंने कही है, गौर से सुनो, क्योंकि ये आपका लेसन है सारे। पहले आज का विषय क्या है? विषाद। आपके जीवन में दुख है तो पहले ये वासना निर्वासन जो हमें होना है, अरण्यकांड पंचवटी में, पंचवटी जीवन शरीर, यहां ये नासिक, वो मैं अभी बताऊंगा नासिक क्या है आपका आगे। एक तो बिना विवाह वासना का विनाश नहीं होगा। दूसरा, वनवास में भी जाना। वनवास माने वानप्रस्थ सार। वनवास का अर्थ ये नहीं कि आप अपना शहर घर को छोड़कर कोई जंगल में चले जाओ, मैं मानता ही नहीं इस चीज में। संसार को आपने यहां गृहस्थाश्रम में नहीं छोड़ा तो आप कहीं भी चले जाओगे, ये संसार आपका पीछा करेगा। हिमालय में जाकर बैठ जाओगे तो वहां भी नींबू का अचार याद आएगा साहब। नींबू का अचार मत, ये संसार है, ये पीछा करेगा, अब तुम कहीं भी जाओ। हाँ, एक जगह पर आपको ये परेशान नहीं करेगा। एक जगह पर मानस में बड़ी सुंदर गोस्वामी जी ने बात बताई है कि ये जीवात्मा निर्वासन नहीं हुआ था। सुग्रीव बाली जब तक नहीं मरा था, इससे पहले निर्वासन निर्मम नहीं हुआ था। बाकी एक जगह पर वो सुरक्षित था जिसका नाम था ऋषिमुख पर्वत। ऋषिमुख पर्वत के ऊपर आकर बैठ गया था तो वहां वो शांत है, निर्भय हो गया था। ऋषिमुख पर्वत का अर्थ होता है ऋषियों का मुख। ऋषियों का मुख का अर्थ होता है ऋषियों का शब्द। ऋषियों का शब्द का अर्थ होता है सदग्रंथों और सत्संग। ये दो जगह है जहां आप निर्वासन और शांति से बैठ सकते हो। एक तो शास्त्र की संगति करो, या तो संत महापुरुषों की संगति करो। महापुरुषों की संगति आपको शांति दिलाएगी और कुछ नहीं देती। महापुरुषों की संगति से आपको कोई धन लाभ हो जाएगा, आपकी फैक्ट्री दुकान चलेगा, नौकरी बढ़िया मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। महापुरुषों की संगति से शांति मिलती है, शांति मिलेगी और कुछ नहीं मिलता है। निर्भय हो गया था ऋषिमुख पर्वत के ऊपर आकर। बाली का भी डर नहीं था। बाली माने कर्म, मौत, मृत्यु। मृत्यु का भय नहीं है। परीक्षित को पूछो, शुक मुनि के चरण में जो बैठे थे तो उसको मौत का भय था ही नहीं। मैंने तो भागवत में कहीं नहीं देखा कि परीक्षित महाराज डर गए थे मौत से। वैसे तो मैं कोई जानता नहीं हूं, मैं भागवत का हमको कोई ज्ञान नहीं है, बाकी जितना मैं समझता हूं इसको, मैंने कहीं जगह पर ऐसे बताया कि भाई परीक्षित डर रहा था मौत से। ऐसा तो कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो शुकदेव के चरणों में बैठा है, ये ऋषिमुख पर्वत के ऊपर जाकर बैठा है। प्रभु से प्रार्थना रोज करो। हाँ, क्या सत्संग की महिमा। तो महापुरुषों की संगति के बारे में ब्रह्मानंदी पुरुषों ने भी ये कह दिया। हमारे मीराबाई ने भी कह दिया कि ये संसार की संगति को देखकर मैं खूब रोई, और जब साधु की संगति हुई बड़ी प्रसन्न हो गई मैं। जगत देखकर मैं रोई और ये साधु महात्मा को देखकर प्रसन्न हुई है। अरण्य कांड में हमें जाना है। आओ वहां से हम दर्शन करते हैं कि ये अरण्य कांड में सर्वप्रथम तो जाने वाले कौन है। निर्वासन आप और हमको भी होना है, तो सर्वप्रथम ये निर्वासन होने के लिए देखो, राम अवतार जो है वो एकदम, आप वाल्मीकि रामायण को देखोगे तो उसने अपना परिचय नर के रूप में ही बताया है, ब्रह्म के रूप में नहीं बताया। तो भगवान ने अनेक अवतारों में गुरु का अवतार भी धारण किया है, गुरु का अवतार भी है। और श्रेष्ठ गुरु यही बताया गया है कि जो वाणी से, वचन से, प्रवचन से नहीं, अपने आचरण से बतावे कि देखो ऐसे करो, जिसको प्रैक्टिकल कहा जाता है। थ्योरी नहीं है, प्रैक्टिकल है। रामो ही विग्रवान धर्म, साक्षात धर्म। धर्म यानी आचरण, उसने आचरण कर कर ही बताया। रामायण में
कहीं वीरों का दर्शन है, महावीर हनुमान जी का भी दर्शन है, दानवीरों का भी दर्शन है, कर्मवीरों का दर्शन है, ज्ञान वीरों का दर्शन है रामायण में। बाकी राम धर्मवीर है, ये धर्मवीर है। धर्मवीर किसी और को नहीं कहा जाता है। हनुमान जी को महावीर कहा, हनुमान जी को धर्मवीर नहीं कहा। हनुमान जी को धर्मवीर, राम को धर्मवीर, यही दर्शन हमें करना है। कौन है ये? हरि इति सदानंद तस्य कथा तदरूपा। ये भगवान हरि जो है ना, वो आनंद स्वरूप है। और वो आनंद स्वरूप जो है, उन्होंने अपने आचरण से हर एक जीव को ये बताना है कि देखो मैंने किया है, तुम भी करो, तुम भी करो। शुक्राचार्य महाराज ने शुक्र नीति में उन्होंने यही बताया है कि न राम सदृशो राजा पृथ्व्यः नातिमान भूतः। राम जैसे मानो, राम जैसे राजा अतीत काल में कोई हुआ नहीं, है नहीं, और भविष्य में कोई होगा नहीं। वाल्मीकि रामायण का प्रारंभ भी यहां से होता है। ये वेद व्यास जी महाराज, ये वाल्मीकि जो हैं, वो नारद जी को पूछते हैं कि इस धरती के ऊपर ऐसा कोई सत्पुरुष है क्या जो धर्मवीर हो, जो अपने आचरण में सर्वश्रेष्ठ हो, जो अपने फर्जों से कभी च्युत नहीं हुआ, जिन्होंने अपने आप को जीता हो। बहुत कठिन है मेरे भाई। बहू तेल फिर से खत्म हो गया। घर हुआ है कि हलवाई की दुकान? पूरा खानदान पकोड़े मांगता है। रामो विग्रहवान धर्मः साधु सत्य पराक्रमः राजा सर्वस्य लोकस्य देवानाम इव वासव। सत्य पराक्रमः, ये वन में कौन आ रहा है, पंचवटी में कौन आ रहा है? बोले सत्यवादी है ये। गोस्वामी जी की और वाल्मीकि दोनों ने सत्य को सर्वस्व माना है, सत्य को ही ब्रह्म स्वरूप माना, सत्य को ही राम माना है। हमारे भागवताचार्यों ने भी, भागवत के रचयिता ने भी कह दिया, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य योनिम नैचम तसत्ये। ये सत्य स्वरूप है। सत्य को ब्रह्म का स्वरूप कहा गया है। सत्यम परम धीमहि। इनकी हम उपासना करते हैं। ये पंचवटी में जो निर्वासन होने के लिए जो आ रहा है, वो ब्रह्म नहीं है, वो सत्य स्वरूप है। सत्य मूल सब सुकृत सुहाए। सत्य है।
आज बहुत लोग आज भी सत्यनारायण की कथा करवाते। आप लोग सत्यनारायण की कथा करवाते हो ये महाराष्ट्र में क्या? नहीं, कोई कोई करवाते हैं। इसमें क्या होता है कि भाई वो पंडित को बुलाया जाता है, फिर वो सत्यनारायण को विराजमान करे, लक्ष्मी नारायण को, फिर उसकी पूजा विष्णु सहस्त्र नाम से करवाते हैं इत्यादि वगैरह। फिर वो मैं न बोल रहा हूँ तो 5 अध्याय है वो सुनाया जाता है। वो एक बढ़िया की बात आती है, वो फलाने की आती है, ये राजा की बात आती है, ये सब। और अंत में पंडित आशीर्वाद भी देते हैं कि भाई आपने ये करवाया है तो आपको सुख, शांति, धन, संपत्ति इत्यादि 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 इत्यादि। ऐसा तो कुछ होता नहीं है। पंडित ने आशीर्वाद दिया तो भी न सुख आता है, न संपत्ति आती है, न शांति मिलती है। तो या तो सत्यनारायण की जो कथा है वो झूठ है, या कहीं हम कहीं गलती करी है। सत्यनारायण तो सत्यनारायण है, वो झूठा थोड़ा ना है। कहीं ना कहीं हमारी गलती है भाई। सत्य मूल सब सुकृत, सुकृत माने पुण्य, पुण्य कार्य तब सफल होता है जब आप जो भी कुछ कर रहे हो वो सत्य के मार्ग से किया गया हो। तो पैसे भी तुमने जो कमाए हैं ना, वो सत्य के राह से कमाए थे क्या तुमने? कहीं हराम की आठानी तो नहीं आई? सत्यनारायण की कथा जब आप कर रहे थे तो कहीं झूठ तो नहीं बोले तुम? क्रोध तो नहीं किया था? नहीं तो आशीर्वाद कभी झूठा नहीं होता साहब, जो कहा है वैसे ही होना चाहिए। ये सत्य संग है और पराक्रम करने वाले वाल्मीकि जी कहते हैं। भगवान राम का पराक्रम का तो कहना ही क्या भला। श्री कृष्ण ने गीता में जब विभूति योग अपनी विभूतियों का वर्णन करना जब था तो शस्त्रधारियों में मैं राम हूं, शस्त्रधारियों में मैं राम हूं। नहीं तो श्री कृष्ण के पास सुदर्शन चक्र है, भगवान शिव जी महाराज के पास त्रिशूल है, अमोघ है ये सारी चीज। बाकी शस्त्रधारियों में मैं राम हूं। उसने कह दिया क्या पराक्रम होगा उसका। कुंभकर्ण के बारे में ऐसे कहते हैं कि कुंभकर्ण लड़ाई नहीं कर रहा था, वो किसी को मार नहीं रहा था। नहीं तो लड़ाई में तो किसी को तीर मारे, किसी को भाला मारे, किसी को तलवार से मारते, किसी को गदा से मारते हैं। ये मारता नहीं था किसी को, ये तो उठा उठा कर खाता था, खाता था सबको बस। ये तीनों अलग अलग विनय पत्रिका में इंद्रजीत, रावण और ये कुंभकर्ण, ये तीनों क्या चीज है आध्यात्म की दृष्टि से और वो करते क्या है वो उन्होंने बताया। मोहदश मौली तदभ्रात अहंकार पातारे चितगा। रावण मोह है। मोह जो होता है ना वो मारता है, मोह मारता है। तदभ्रात अहंकार, अहंकार जो है वो खाता है। और इंद्रजीत उसका बेटा काम है और काम बांधता है। इंद्रजीत ने बांधा, कुंभकर्ण ने खाया और रावण ने मारा। अभिमान जो है महाराज, तदभ्रात अहंकार, वो खाता है, तुम्हें ही खाएगा और किसी को नहीं खाता है। मोह जो है वो मारता, किसको मारता है? तुम्हें ही मारता है। और काम किसको बांधता है? तुम्हें ही बांधता है। इसीलिए भगवान की स्वमुख की बानी है, एतद त्रयम त्यजेत, ये तीनों को तू त्याग कर दे, ये तीनों से तू बच। It's the choice of दाल that matters. अब टाटा संपन्न की जो तूर दाल है वो एकदम अनपॉलिश्ड, पराक्रमी है। राजा सर्वस्य लोकस्य, विश्व में ऐसा कोई राजा नहीं हुआ। राजा की व्याख्या मनुस्मृति में रंजनाम प्रजानान इति, जो प्रजा का रंजन करे उसको राजा कहा गया है। यदि एक भी नागरिक चैन से सोता नहीं है तो राजा को कैसे नींद आवे भला? राजा को कैसे नींद आवे? चीन से एक ह्वान सेन कर बहुत पहले की बात है, भारत देश के बारे में उसने सुना था तो उन्होंने सोचा कि हम भारत को देखें कि भारत देश कैसा है। तो उसने पूरे भारत की यात्रा करी, हजारों साल पहले की बात है।
और व्यवस्था को देखकर बहुत खुशी हो गया, उसकी डायरी उन्होंने लिखी है। तो ऐसे करते 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 उन्होंने घूमते घूमते दिल्ली में आए, पाटलिपुत्र में न भूल रहा हूं तो, उस टाइम पर पाटलिपुत्र जो था राजधानी थी, वहां आयो और वो राजधानी थी पूरे भारत की। तो चंद्रगुप्त राजा बैठो है, राजा को भी देखा और सारी व्यवस्था देखी। तो राजा को पूछा कि भाई तुम्हारा देश, मैं चीन से आया हूं, तुम्हारा देश को देखकर हम बहुत प्रसन्न हुए। जो व्यवस्था यहाँ, प्रजा की व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था, रोजगारी की व्यवस्था, सड़कों की व्यवस्था, मकानों की सारी व्यवस्था को हमारे चीन में ऐसा नहीं है। तो ये सब आपने सब किया? बोले हाँ किया तो मैंने है, बाकी मेरे सलाह को सब कराने वाला मेरा मंत्री है, उसने अक्ल लगाई है और उसने ये पूरे भारत को बनाया है। बोले आपके मंत्री ने बनाई? बोले हाँ। तो कहाँ है वो आपका मंत्री? बोले वो तो थोड़े आगे शहर के बीच में रहता है, आप जाओ किसी को, कोई आदमी को दिया कि इसको ले जाओ भाई अपने मंत्री, प्रधानमंत्री का दर्शन कराओ। तो वो जो आदमी जो था उसको लेकर झोपड़पट्टी में आए, जैसे हमारे मुंबई में धारावी है ना, झोपड़पट्टी में ले आए महाराज। टूटी फूटी झोपड़ी थी, इसमें एक बिल्कुल जीर्ण शीर्ण जो झोपड़ी थी, उसका दरवाजा खटखटाया आदमी ने। वानसेन ने पूछा कि ये क्या है? बोले ये प्रधानमंत्री का घर है। बोले ये झोपड़ी में रहता है? दरवाजा खटखाया तो एक टेढ़ा मेढ़ा आदमी आया, काले रंग का था, टेढ़ा मेढ़ा था। जो आदमी था राजा ने भेजा था, उसने प्रणाम किया, प्रधानमंत्री की जय हो, ये चीन से आदमी आया आपको मिलने के लिए। तो वो टेढ़ा मेढ़ा आदमी ने चीन के सामने देखा और कहा कि अच्छा आप वहां से आए हो, आपका स्वागत है, आइए मेरे घर में। बोले नहीं, तेरे घर में मैं थोड़ा हूं, ये तो झोपड़पट्टी है, तो गंदगी है। मैं तो मान बैठा था कि भाई ये देश बहुत बड़ा है, बाकी उसका प्रधानमंत्री झोपड़ी में रहता है, कैसी बात है ये तो ना समझ की बात है। तो वो टेढ़ा मेढ़ा आदमी ने कहा कि जिस देश का प्रधानमंत्री झोपड़ी में रहता है उसकी प्रजा महल में रहती है, और जिसका प्रधानमंत्री महल में रहता है उसकी प्रजा झोपड़ी में रहती है। बस इतना है। वो आदमी का नाम था चाणक्य। बहुत बड़ी बुद्धि थी महाराज इस आदमी के पास। भारत को आज चाणक्य की जरूरत है? इसकी जरूरत है आज हमें। ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं इस देश में। क्या कहा उसने? बोले जिसका प्रधानमंत्री झोपड़ी में रहता है उसकी प्रजा महल में रहती है, और जो प्रधानमंत्री महल में रहता है उसकी प्रजा झोपड़ी में रहेगी महाराज। काश आज हमारे पास भी ये आदमी होता, न जाने हमारी देश की सकल सूरत बदल जाती। राजा सर्वस्य लोकस्य, वही यहां आए हैं। साक्षात परात्पर ब्रह्म है। राम माने ब्रह्म। और ये सीता जी जो है साथ में जो आई है वो कोई सामान्य नहीं है महाराज। ये साक्षात शांति है, निर्वाण है, मुक्ति है, भक्ति है। उसको भी यहां वन में आना पड़ेगा, पंचवटी में आना पड़ेगा। और लक्ष्मण जी महाराज जो हैं वो संयम नियम निभाने वाले वैरागी महात्मा है। आइए मैं आपको जहां परमात्मा का संयम नियम, निर्वासन कैसे होना, वानप्रस्थ में कैसे जिया जाता है, ये वो हमको बताने वाले हैं। चित्रकूट में सब लोग परमात्मा को पहचानने गए। उन्होंने सोचा है कि भाई मेरे को स्थलांतर करना चाहिए। ऋषि मुनियों से आज्ञा लेकर परमात्मा लक्ष्मण जी को लेकर, श्री सीता जी को लेकर यहां आपकी नासिक की ओर प्रभु ने यात्रा करी। और यात्रा करते करते एक महापुरुष का दर्शन किया है जो खूब सालों से प्रभु की जो आराधना कर रहे थे। उन्होंने अपने गुरुदेव का दर्शन करवाया। अगस्त्य महाराज के पास आए, अगस्त्य महाराज के दर्शन किए हैं। और अगस्त्य महाराज के पास आकर अब परमात्मा ने रहने का स्थान मांगा है कि हे भगवान, आप हमें ऐसी जगह बताइए जहां मैं सीता जी के साथ, लक्ष्मण जी के साथ मैं शांति से मैं रह सकूं, और मेरे को एक चीज आपके पास चाहिए। बोले क्या? आइए भगवान अगस्त्य महाराज क्या बतावे। ये वही महात्मा है जिसकी कद बहुत छोटी है, बाकी उन्होंने मंत्र से इतनी ताकत थी कि 7 समुद्र को वो पी गए थे। इसके पास मंत्र की शक्ति है।
रामायण में 3 महापुरुषों के पास राम ने 3 चीज मांगी है। भरद्वाज जी के पास रास्ता मांगा है कि हमको रास्ता बताइए कि किस राह पर हम आगे जाएं, क्योंकि ये वो वही महात्मा है, कोई एक रास्ते पर नहीं, 3 रास्ते पर बैठे हैं, भक्ति, कर्म और ज्ञान। त्रिवेणी संगम पर बैठे थे ना, तो उसको उन्होंने मार्ग पूछा। वाल्मीकि के पास स्थान रहने की जगह मांगी, क्योंकि वाल्मीकि वो महापुरुष हैं जिसकी संगत से हिंसक प्राणियों ने हिंसा को छोड़ दी थी, तो ऐसी जगह पर रहना चाहिए। और अगस्त्य महाराज के पास अब भगवान मंत्र को मांग रहे हैं कि जिस मंत्र से ये राक्षसों का मैं विनाश में कर सकूं। आइए भगवान अगस्त्य महाराज से मंत्र मांग रहे हैं। मननात् त्रायते इति मंत्र, जो आपके मन का रक्षण करे उसको मंत्र कहा जाता है। मंत्र माने अंग्रेजी में कहूं तो इसको कोड वर्ड कहा जाता है। सांकेतिक शब्द, मंत्र माने सांकेतिक शब्द, कोड वर्ड। पहले जमाने में जब किला होता था और नियम होते थे कि अमुक टाइम पर किले का जो गेट है, दरवाजा, वो बंद किया जाएगा, तो प्रजा जो है समय से पहले अंदर आ जाती थी, फिर गेट बंद हो जाता था। कोई आदमी बाहर रह भी गया और उसको अंदर प्रवेश चाहिए, गेट बंद हो जाता है, तो अंदर वाले वो आदमी को पूछते हैं कि तू कोई सांकेतिक जो शब्द है हमारे वो तू बोल, तो हम मानेंगे कि तू हमारा है, तो हम दरवाजा खोले। तो वो समझे कि हाँ आदमी सही है। तो मंत्र भी वही है, किसके बीच में? आप और देव के बीच में। ये सांकेतिक शब्द है, कोडवर्ड है। तो कोई मंत्र जो है ना वो राम भी है और कोई मंत्र भी जो है महाराज वो तो बहुत लंबे, आप तो वेदों में चले जाओ, वेदों में मंत्र ही मंत्र है। यहां भगवान ने अगस्त्य महाराज के पास मंत्र मांगा कि हे प्रभु आप हमको वो मंत्र दो जिससे मैं मुनि द्रोहियों को मारूं। क्षत्रिय का अर्थ ही यही होता है, क्षत्रिय वही है जो हनन करता, जो मारता है। बाकी वो कोई शौक मारने वाले नहीं है, कोई खेल नहीं है, कोई स्पोर्ट नहीं है। भगवान बहुत स्पष्ट बात बताते हैं कि मेरे को मारना किसको है? मारो मुनि द्रोही, जो सज्जन लोग के द्रोह करने वाले हैं उसको मेरे को मारना है। ये शब्द आया है गीता में से, परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां। साधु के जो विरोध करने वाले हैं उसको मैं मारने के लिए आता हूं, भगवान कहे परित्राणाय साधु, फिर विनाशाय दुष्कृतां। रामावतार का कारण ही यही बताया गया। आरही कृपानिधि सज्जन पीरा। सज्जन की पीरा क्या है? खाना नहीं मिला, मान नहीं मिला, शरीर में रोग हो गया ना, देहाध्यास से तो ये ऊपर उठा है। उसकी पीड़ा ये है कि आज मैंने प्रभु को याद नहीं किया, आज मुझसे पाठ पूजा नहीं हुई। जिस दिन साधु से अपना सत्कार्य नहीं हुआ, नियम में कहीं भंग हुआ, उसी दिन साधु उपवास करता है। आपको पता है मेरे से आज 10 माला जो मेरे को करनी चाहिए वो नहीं हुई। आज ठाकुर जी को अभ्यंग स्नान मैंने नहीं किया, आज प्रभु को भोग नहीं लगाया, आज मैंने गरीब को रोटी नहीं खिलाई, आज मैंने कीर्तन नहीं किया। तो साधु उपवास करेगा। ये सज्जनों की पीड़ा यही है और कुछ नहीं है। इस शरीर के सामने तो वो देखता ही नहीं है।
रमन महर्षि को पैर में गैंग्रीन, गैंग्रीन समझते आप क्या होती है? गैंग्रीन माने एक किस्म का रोग होता है, सड़ा हो जाता है भाई, इसमें कीड़े ये सब, और ज्यादातर आज भी इसका कोई इलाज नहीं है। इलाज एक ही है कि जहां तक ये रोग आया है ना वहां तक पैर को काट देते, ऐसे काट देते तो आगे वो रोग फैलेगा, गैंग्रीन होती है। तो रमन महर्षि को ये हो गया था वृद्धावस्था में। डॉक्टरों ने कहा कि बाबा आपका पैर को काटना पड़ेगा, नहीं तो ये रोग और फैलेगा, आप जान खतरे में। उसने कहा नहीं। क्यों? बोले जो हिसाब है पूरे हो जाने दो। बोले महाराज इसमें कीड़े पड़े हैं, कीड़े दिखाई देते हैं। बोले होगा कहीं जन्म में मैंने इसका खून पिया होगा, ये आज मेरा खून खा रहे, और जाने दो, पूरा जो भी होने दो। बोले आपको कोई पीड़ा नहीं हो रही है? बोले नहीं पीड़ा नहीं होती। कैसे नहीं होती? किसी को भी रोग हो जाए और कीड़े उसका पैर को काटे इस तरह से तो पीड़ा नहीं होगी क्या? बोले नहीं मेरे को पीड़ा नहीं होती। कैसे? ईश्वर प्रणिधानात्वा, बस ये अनुसंधान नहीं टूटना चाहिए। अनुसंधान टूटे तो समाज का दुख हो, पैसे का सुख हो, दुख हो, परिवार का दुख हो, शरीर का दुख हो, वो तुम्हें नहीं सताएगा महाराज। दुख की महसूस तब हुई जब आप प्रभु को भूल गए। आप अपने जीवन की किताब के पन्ने को देखो, जब जब आपके जीवन में दुख आया आप विट्ठलनाथ को भूल गए। इतना सुंदर स्वरूप है भाई। ऐसे तो मैंने तस्वीर तो देखी थी, स्वाभाविक है, तस्वीर तो देखी होगी, वैसे वो खड़े हैं, बाकी उनका स्पर्श करना और उसका श्रृंगार करने का हमको कभी मौका नहीं मिला। ठाकुर जी ने कृपा करी थी पिछले साल, आज भी वही मूर्त, वही स्वरूप अभी भी खड़ा है। आप उसको पत्थर मत समझिए, वो पत्थर नहीं है। आप ये समझते हैं कि वो पुंडलिक के लिए वो ऐसे ही खड़ा था। पुंडलिक तो एक समय, एक युग, उसी का पात्र है भाई, वो तो चला गया, उसकी तो कहानी खत्म हो गई। विट्ठलनाथ आज भी इसलिए खड़े हैं कि ये दुनिया में जितने भी पुंडरी का मेरा दर्शन करने के लिए आवे, इसलिए भी अभी भी खड़ा है वो। आप सब ही पुंडरीक हो महाराज, आप ही के लिए वो प्रतीक्षा कर रहा है, कब जाओगे उसके पास? अभी भी खड़ा है। ऐसे स्वरूप को देखकर मुझे पता नहीं आपको आपके मन में क्या हुआ नहीं हुआ।